हेलो स्टूडेंट, आप सभी को कंपटीशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आज हम लोग थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए, यदि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कोई वस्तु को जिस रुपया में हम लोग खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहा जाता है। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एसपी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे हम लोग अमाउंट का केस कहेंगे। मतलब मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या प्रॉफिट या लॉस को रुपया के रूप में दर्शाया गया हो, मतलब कोई रुपया हो 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, तो उसे हम लोग अमाउंट का केस कहेंगे। परंतु यदि इन्हें वस्तु के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे हम लोग भाव का केस कहेंगे। ठीक, भाव का केस अमाउंट के केस का रिवर्स होता है, यानी भाव के केस में एसपी ज़्यादा तो हानि एवं कम तो लाभ होता है। देखिए, ऐसे नॉर्मली पैसा अमाउंट के केस में अगर कोई वस्तु को हम लोग 10 रुपया में खरीदते हैं और 15 रुपये में बेचते हैं तो हम लोगों का वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया पड़ा और बेचेंगे 15 रुपया में तो विक्रय मूल्य 15 रुपया पड़ा। तो ये अमाउंट का केस है, तो हम लोग का विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हम लोग का लाभ हुआ। परंतु वस्तु के केस में अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा परंतु इन्हें यदि वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो इसे भाव का केस कहेंगे। भाव के केस में अमाउंट के केस का रिवर्स होता है, यानी अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहे तो भाव का केस में हानि होगा और अमाउंट का केस में लाभ होगा। ठीक, इसी तरह से जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लीजिए 5 वस्तु बेचने से हमको 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तो हम लोग विक्रय मूल्य को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, पहले इसको लिखिए थ्योरी। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। थ्योरी का पहला क्वेश्चन, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए थ्योरी का पहला क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करें। यहाँ देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपया के रूप में दिया हुआ नहीं है, ये वस्तु के रूप में दिया हुआ है, तो ये भाव का केस हुआ। भाव के केस में विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि और विक्रय मूल्य कम तो लाभ। अमाउंट के केस का उल्टा होता है। देखिए हम लोग का सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, ये भाव का केस है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 20 वस्तु, यहाँ रुपया नहीं है, वस्तु है। ठीक, और
एस पी विक्रय मूल्य कितना है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर, तो 15 वस्तु। तो चलिए देखिए, भाव सी पी 20 वस्तु, एस पी 15 वस्तु। ये कौन सा केस, ये भाव का केस है। तो भाव के केस में विक्रय मूल्य पर ध्यान देते हैं, एसपी पर ध्यान देते हैं। एसपी कम तो लाभ होता है, लाभ लाभ लाभ। कितना वस्तुओं का लाभ, 5 वस्तुओं का लाभ। और भाव के केस में नीचे में हमेशा विक्रय मूल्य लिखा जाता है और अमाउंट के केस में क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो विक्रय मूल्य मतलब 15, अब परसेंट में निकालें तो गुना 100, 5 के 5, 5 3 15। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ अभी अमाउंट का केस नहीं है, यहाँ वस्तु का केस है। क्रय मूल्य 15 वस्तु, विक्रय मूल्य 20 वस्तु, तो हम लोग परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। चलिए पहले लिख देते हैं। सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, 15 वस्तु, या अमाउंट नहीं है, ये वस्तु है। ठीक, एस पी क्या है, 20 वस्तु। भाव के केस में हम लोग हमेशा एस पी पर ध्यान देते हैं, विक्रय मूल्य पर ध्यान देते हैं। विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि, तो हानि निकालेंगे, परसेंटेज हानि निकालेंगे। तो 20 और 15 5 वस्तुओं का हानि। और भाव के केस में हमेशा नीचे रिस्पेक्ट में विक्रय मूल्य होता है और परसेंट में निकालेंगे तो गुना 100, 4 काट देंगे तो 25%। चलिए ठीक, ये सब भाव का केस का क्वेश्चन है। यहाँ सीपी रुपया में दिया हुआ नहीं है, वस्तु के रूप में है। वस्तु के रूप में हमेशा नीचे रिस्पेक्ट होता है, विक्रय मूल्य को लिखा जाता है। और एसपी ज़्यादा तो हानि, एसपी कम तो लाभ होता है। अमाउंट के केस का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 20 कलम को बेचने पर 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर बीस कलम को बेचने पर 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो परसेंटेज लाभ याद करें। तो चलिए 20 कलम को बेचने पर, यहाँ एसपी कितना, 20 कलम, ये वस्तु के रूप में है, ये तो रुपया के रूप में नहीं है। बेचने पर 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ या हानि होता है, तो क्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ कितना, लाभ 5 कलम के बराबर लाभ। तो हम परसेंटेज लाभ निकालना है, तो परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। तो 5 कलम का लाभ होता है और ये भाव का केस है, तो एसपी नीचे परसेंट में निकालेंगे तो 100, 5 25% का लाभ।
चलिए, लाभ हमेशा क्रय मूल्य के रूप में होता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। लाभ या हानि क्रय मूल्य के रूप में होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य के रूप में दिया है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो परसेंटेज हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ भी क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो पहले लिख लेते हैं एसपी कितना 15 वस्तु, ये भी वस्तु का केस है, भाव का केस है। और हानि कितना 5 वस्तु के बराबर, तो परसेंटेज हानि निकालेंगे। 5 वस्तु का हानि, नीचे में विक्रय मूल्य क्योंकि ये भाव का केस है, पुनः 100, तो ये हो गया 33/1/2%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लाभ या हानि हो रहा है ये क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, और हम लोग को लाभ या हानि क्रय मूल्य के रूप में ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 15 कलम बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, के बराबर लाभ, तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 कलम को बेचने पर, मतलब एसपी कितना, 15 कलम को बेचने पर, तो एसपी कितना 15 कलम। यहाँ वस्तु का केस है, कलम है तो वस्तु है, भाव का केस है। और 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हम लोग को नहीं होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के रूप में दिया रहता है। तो हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। तो लाभ दिया हुआ है कितना 5 कलम, ट्रिक से करेंगे सारा मैथ। मेरा पढ़ाने का जो सिस्टम है वो पूरा ट्रिक से, एक मेथड, एक यूनिक मेथड। देखिए एसपी लिख दिए, लाभ लिख दिए, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। जब भी विक्रय मूल्य के रूप में लाभ या हानि दिया रहे तो क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर नीचे विक्रय मूल्य। ऐसे अगर क्रय मूल्य के रूप में लाभ दिया रहता तो यहाँ विक्रय मूल्य लिखता, लेकिन क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो हम लोग अगर लाभ है तो घटा कर लिखेंगे, लाभ है तो घटा कर लिखेंगे, 15 - 5 गुना 100% में लिखेंगे तो 5/10 × 100 50% का लाभ है। ठीक, देखिए अगर ये क्रय मूल्य के रूप में होता लाभ तो हम लोग नीचे विक्रय मूल्य लिखते हैं, लेकिन ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इसलिए विक्रय मूल्य और लाभ को घटा कर लिख देंगे। ठीक है, यही ट्रिक है, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
15 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि तो परसेंटेज हानि ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहले लिख लेंगे वस्तु का केस है, एसपी कितना 15 कलम और हानि कितना 5 कलम। तो परसेंटेज हानि निकालना है, तो 5 कलम का हानि, और अगर ये क्रय मूल्य के रूप में हानि होता तो हम लोग यहाँ विक्रय मूल्य लिखते, लेकिन ये विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हानि होगा तो जोड़कर और लाभ होगा तो घटाकर। तो हानि है 15 + 5 जोड़ देंगे, परसेंट में निकालेंगे तो गुना 100, तो 5 × 12 = 20 × 100, तो 25% का हानि हो जाएगा। ठीक, अगर लाभ होगा तो नीचे में घटाकर, या हानि होगा तो नीचे में जोड़ कर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज़ हम लोग किए उसको नोट में लिख लीजिए एक बार, अच्छा रहेगा। एक नोट लिख लीजिए। यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य, यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शा गया हो तो हम लोग तो नीचे में लाभ तो घटाकर और हानि तो जोड़ कर लिखेंगे। ये नोट लिखा दिया याद रखने के लिए। यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया गया हो तो नीचे में, मतलब बट्टा के नीचे में, फ्रैक्शन के नीचे में, बाकी तो बता दिए, तो घटा कर लिखेंगे। जो लाभ या हानि है उसका शब्द एसपी का, और हानि तो जोड़ के लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है, देखिए, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। ये फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए। इसका यूज़ जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे। चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। ठीक, ये भी फॉर्मूला है। चलिए लिखिए, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस होता है। ठीक, ये भी फार्मूला है। इस सारा फार्मूला का यूज़ हम लोग जब मैथ बनाएंगे तो देखेंगे। एंड लॉस बराबर x²/100। चलिए इस फार्मूला का एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ठीक, ये दो वस्तुओं का, कोई भी दो वस्तु है, इन दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान हो तो सेम चेंज, अगर मान लीजिए दो वस्तु है, एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए, तो ये फार्मूला है लॉस बराबर x²/100। चलिए क्वेश्चन देते हैं इसका, इस फार्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लिखिए।
दो वस्तुओं को 5,000 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेचा गया। देखिए, दो वस्तुओं को 5,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचा गया, मतलब दो गो वस्तु है, दोनों को 5,000 रुपया पर बेचा गया। पहला वस्तु पर 10% लाभ एवं दूसरा वस्तु पर 10% हानि हो तो पूरे सौदे में परसेंटेज हानि ज्ञात करें। देखिए, वही सेम चीज़ अभी लिखा है फॉर्मूला में। अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो हम लोग हमेशा हानि होता है, लॉस होता है। अगर सेम चेंज है तब देखिए 10% पर एक वस्तु को लाभ पर, दूसरा वस्तु को 10% हानि पर, सेम चेंज ऑलवेज लॉस। ठीक है, तो देखिए सेम चेंज ऑलवेज लॉस। लॉस बराबर कितना? x स्क्वायर मतलब 10 तो 10 स्क्वायर बाई 100 % आ जाता है, तो 100 1%, तो 1% का लॉस होगा। ठीक, तो हम लोग का प्रॉफिट और लॉस का थ्योरी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी इतना ही था। ठीक, इन सारा का यूज़ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।